इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस एपिसोड 52 में आपका सभी व्यूअर्स का स्वागत है। हम बहुत ही रोचक वाक्य आज लेकर आए हैं। इससे पहले के एपिसोड 51 में जो एडवांस सेंटेंस स्ट्रक्चर पार्ट 5 था, उसमें हमने चर्चा किया था कि बिना जो है कर्ता का जो इस तरह के वाक्य बनते हैं वो कैसे बनते हैं और कितने प्रकार से बनते हैं, जो अक्सर बोले जाते हैं। लिखने में हो सकता है उतना प्रयोग इनका ना होता हो, लेकिन बोलने में तो इनका बहुत ही अधिक प्रयोग होता है। सिर्फ हमें इसका ट्रिक्स पता हो तो हम इस तरह के वाक्य को बिल्कुल चुटकी बजा करके बोल सकते हैं फ्लुएंटली विद कॉन्फिडेंस। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या है। इसमें करता है क्या करूं, यहां पे है। इसमें शुरू होता है सेंटेंस ये सब्जेक्ट से, जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट के बाद आता है शुड। सब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे आता है पहले WH फैमिली, और WH फैमिली के बाद आता है यहाँ पे शुड। शुड के बाद आता है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब का आता है फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट, और अगर फिर है उसमें कोई अन्य शब्द तो वो आता है। अब मैं क्या करूं, हो जाएगा व्हाट शुड आई डू। हो जाएगा व्हाट शुड आई डू। मैं क्या करूं, What should I do? मैं क्या ना करूं, What should I not do? What should I not do? What should I not do? और मैं क्या करूं, ये else जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की ठीक बात आता है, पहले भी आप कर चुके हैं हम। हो जाएगा What else should I do? What else should I do? और मैं क्या ना करूं, हो जाएगा What else should I not do? What else should I not do? तो फिर मैं क्या करूं, What else to do then? What else to do then? तो फिर मैं क्या ना करूं, हो जाएगा what not to do then, what should I not do then, what should I not do then, क्वेश्चन मार्क। तो फिर भी लगा हुआ है और भी लगा हुआ है, तो हो जाएगा और के लिए else हमेशा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद आता है, वहां हो जाएगा what else should I not do then? What else should I not do then? क्वेश्चन मार्क। इसी पे है कि यह सवाल मैं कैसे करूं, हाउ टू डू दिस सम। यह सवाल मैं कैसे ना करूं, हाउ शुड आई नॉट डू दिस सम, ऑब्जेक्ट आ जाएगा दिस सम। और मैं ये सवाल कैसे करूं, क्या करूं, कैसे करूं, हो जाएगा ये हाउ एल्स शुड आई डू दिस सम। और मैं कैसे ये सवाल नहीं करूं, हो जाएगा हाउ एल्स शुड आई नॉट डू दिस सम। तो फिर मैं ये सवाल कैसे करूं, हाउ एल्स शुड आई डू दिस सम। तो फिर मैं ये सवाल कैसे ना करूं, हाउ एल्स शुड आई नॉट डू दिस सम। तो फिर मैं और यह सवाल कैसे ना करूं, तो हो जाएगा हाउ एल्स शुड आई नॉट डू दिस सम देन, हो जाएगा देन। इस तरह से जितने भी ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ जो है, ये सब्जेक्ट कोई कोई वह है, मैं है, तुम है, हम हैं, वे हैं, वह है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो आप इस तरह के वाक्य को इतने प्रकार से, ये है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्रकार से हम इस तरह के वाक्य को बोल सकते हैं। और इसको करना, मैं जैसे कहते हैं किसी को कि मैं स्कूल कब जाऊं, when to go to school। मैं स्कूल कब ना जाऊं, when not to go to school। मैं और स्कूल कब जाऊं, when else should I go to school।
मैं स्कूल कब जाऊं, व्हेन शुड आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल कब ना जाऊं, व्हेन शुड आई नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल और कब जाऊं, व्हेन एल्स शुड आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल और कब ना जाऊं, व्हेन एल्स शुड आई नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल जो है तो फिर मैं स्कूल कब जाऊं, व्हेन एल्स शुड आई गो टू स्कूल देन। मैं स्कूल कब ना जाऊं, व्हेन एल्स शुड आई नॉट गो टू स्कूल। इस तरह से 7 प्रकार से ये प्रत्येक वाक्य जो है, ये आप अगर 1-2 जो है वाक्य इस प्रकार से, ये 8 जो है इंट्रोगेटिव क्या कहते हैं, ये वर्ड्स हैं WH फैमिली में हु को छोड़कर, बाकी सब के साथ ये वाक्य बनेंगे। और ये बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर यही है। एल्स का प्लेस हमेशा WH फैमिली के बाद होता है, और तो फिर हमेशा देन जो है लास्ट में आता है। और WH फैमिली के बाद आएगा शुड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा अदर वर्ड्स, और तो फिर अगर है तो देन लास्ट में आ जाएगा। लेकिन एल्स हमेशा जो WH फैमिली है उसके ठीक पहले आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड अति उपयोगी लगा होगा, आकर्षक लगा होगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही यूजफुल सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये, जो बोलने में प्रयोग में आते हैं। मिलते हैं फिर आपसे हम अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक को लेकर के, एंड दैट टॉपिक विल बी वर्थवाइल। बाय देन जिन लोगों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलता रहे। और अगर आपको लगता है कि ये जो प्रेजेंटेशन है ये आपके लाइक का हकदार है, तो आपको लगता है कि हकदार है, तभी आप लाइक अगर लगता है करना चाहिए तो जरूर करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और इस वीडियो को आप उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिनसे आपके संपर्क हैं, यहां से लेकर के आपके गांव तक। With that, let us call it a day. Have a nice day. See you in the next episode with something worthwhile. Thank you.